Picking the right questions can be the difference between you scoring 100 percentile and you scoring 80 percentile. देखो भाई, CUET एक मॉडरेट लेवल एग्जाम है, ये तो मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ. नो मैटर व्हाट एनीबडी ट्राइज टू टेल यू, वो आप लोग डराना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, इस बार कोई मेजर पैटर्न चेंज कुछ नहीं होने वाला, मॉडरेट लेवल एग्जाम ही आएगा. लेकिन मॉडरेट का मतलब ये होता है दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इजी. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, यू विल बी एबल टू आंसर देम. सम ऑफ देम विल बी अ लिटिल ट्रिकी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजुअली तो बहुत सिंपल आते हैं. कभी कभी इक्का दुक्का कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है तो वो हम इसमें गिन लेते हैं. थोड़े इन डेप्थ क्वेश्चन मतलब बॉक्सेस से उठा के दे दिए, वो भी मॉडरेट होते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएंगे तो वो मॉडरेट कैटेगरी में डाल देते हैं. लेकिन 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे इसको देख के ही हैरान हो जाते हैं कि ये सीयूईटी में आ कैसे गया. नाउ दिस डजंट हैपन एवरी टाइम, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप पढ़ के जाओ तो वो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे. एट द एंड ऑफ द डे वो सिलेबस से ही पूछे जाएंगे. लेकिन आपका सीयूईटी स्कोर मेजरली हर्ट होगा इफ यू पिक द रॉन्ग क्वेश्चंस. मैंने बहुत बार देखा है, लोग हरी में होते हैं, उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होती सीयूईटी में, सो दे एंड अप अटेम्प्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चंस दैट दे सी, और फिर उनके पास टाइम नहीं बचता टू सॉर्ट द क्वेश्चंस और टू लुक एट व्हिच वंस दे एक्चुअली वांट टू गो अहेड विद. देखो, अब ओएमआर हो गया है, पहले सीबीटी एग्जाम होता था फॉर मोस्ट सब्जेक्ट्स, अभी भी है कईयों के लिए, लेकिन 99% पेपर तो ओएमआर में हो रहे हैं. तो उसमें प्रॉब्लम है कि आप रिव्यू नहीं कर सकते क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से. पहले क्या होता था, सीबीटी में आप मार्क कर सकते थे रिव्यू के लिए, इसमें आप कर नहीं पाओगे. तो ग्रैंड गार्ड की टीम ने सोचा क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम आपको बताएं कि आप कैसे सही क्वेश्चंस पिक कर सकते हो. कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे, और अगर आपने कुछ पूछा है तो हम उसका जवाब तो देंगे ही. ओके, मैं आपको पहली चीज बता देता हूं. दिस इज द फर्स्ट टिप व्हिच इज 100% गोइंग टू इंक्रीज योर सीयूईटी स्कोर. अब आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिलता है, ग्लांस थ्रू ऑल द 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन यू गेट, और उनमें से मार्क आउट द वंस जिसको आपको पढ़ते ही आंसर समझ में आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ऐसे नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस कब अचीव करी. अब आप इसको पढ़ के ही समझ सकते हो, यू ऑब्वियसली नो द आंसर टू दिस, एंड देन यू जस्ट गो अहेड एंड मार्क इट स्ट्रेट अवे ऑन द ओएमआर शीट. 50-60 क्वेश्चन में से आई एम श्योर आपको 25-26-30 क्वेश्चन भी ऐसे मिलेंगे जो आप देखते ही आंसर कर सकते हो. आपको उसमें ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि एक सही आंसर है, वो आपको रटा हुआ है, आपको समझ सकते हो. तो सबसे पहले जब भी आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर, लुक एट इट, आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस दैट आर सिंपल, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, या फिर आपको उनका आंसर एकदम निकल के आ रहा है, एंड मार्क देम. मेरी सेकंड टिप होगी कि 90% मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ डोमेन्स. चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, हर में आपके मैच द फॉलोइंग बहुत आसान आने वाले हैं. डू नॉट स्किप मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देखो बेटा, आपको टेबल में तो आई एम सर्टन जब आप मैच कर रहे होगे 1 2 3 4 विद ए बी सी डी, उनमें आपको कई चीजें नहीं आती होंगी. लेकिन द ब्यूटी ऑफ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन सीयूईटी इज कि अगर आपको मोस्ट केसेस में एक मैच करना आता है, या फिर कई केसेस में 2 मैच करना आता है, आप उसी से आंसर निकाल सकते. सो मैच द फॉलोइंग में जल्दी जल्दी से आपको जो भी समझ में आ रहा है, वॉट एवर यू कैन मैच. 4 on 4 तो बहुत मुश्किल से आप मैच कर पाओगे, लेकिन इफ यू कैन मैच 1 विद डी एंड यू कैन मैच 2 विद बी, तो आपको पता है कि आपके जो 4 ऑप्शन है उनमें से आधे तो एलिमिनेट ही हो जाते हैं. और यूजुअली क्या होता है कि अगर आपने एक सही मैच कर लिया, उसी से आपका आंसर निकल जाता है. बिकॉज फॉर एग्जांपल, अगर आपने A4 के साथ मैच कर लिया और आपको पता है कि A4 के साथ ही मैच होता है, 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो A4 को मैच करे, तो आपको पता है वही आंसर है, या आप बहुत जल्दी ये क्वेश्चन कर सकते हो. अब जब आपने ये सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लिया है, आई एम श्योर आपने काफी क्वेश्चंस को ऑलरेडी आंसर कर लिया होगा. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज स्कैन द क्वेश्चन पेपर एंड मार्क द क्वेश्चंस जो आपको पता है बिल्कुल ही नहीं आते आपको. नाउ आई वांट यू टू गो अहेड टू असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस. असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में जितने भी आपको मिलते हैं, यू लुक एट वेदर यू अंडरस्टैंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस और नॉट. हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. असर्शन रीजनिंग उस फ्रेमवर्क से अगर आप अप्लाई करके करोगे, 100% हर क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का निकल जाएगा. तो असर्शन रीजनिंग्स भी अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज ये लोगों को लगता है मुश्किल है, लेकिन देर एक्चुअली वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट्स ऑफ द पेपर, बिकॉज थोड़ा सा दिमाग लगा के बिना रट्टा मारे भी आपको आंसर मिल जाता है. अब आपको थोड़े क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मे बी यू लेफ्ट विद 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, दैट मींस यू कैन ओनली अटेम्प्ट 5 मोर. अब जो 15 क्वेश्चंस आपके बचते हैं हाइपोथेटिकली, उसमें से आप देखो आपको कौन से क्वेश्चंस का बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, तो उन्हें छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो. तो मे बी यू एंड अप विद 6-7 क्वेश्चंस जो आप कर सकते हो. बिकॉज ऐसा तो हम मान नहीं सकते कि आपको 15 क्वेश्चंस में से सारे ही नहीं आते होंगे, आपको एक्चुअली 40 क्वेश्चन से ज्यादा ही आते होंगे. अब जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उनमें से पिक एनी 5, पिक एनी 6, जितना भी आपका नंबर बचा है, एंड अटेम्प्ट ओनली द वंस दैट यू आर श्योर अबाउट. इफ यू आर नॉट श्योर, अगर आपको सब में डाउट है, फॉलो दिस टेक्निक. अगर आप एक क्वेश्चन को देख रहे हो एंड यू आर अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, और आप सोच रहे हो मैं इसको अटेम्प्ट करूं या ना करूं, इफ यू कैन एलिमिनेट 2 चॉइसेस आउट ऑफ द 4, इट इज वर्थ टेकिंग द रिस्क. अगर आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, इफ यू कैन ओनली एलिमिनेट 1, और वर्स्ट केस सिनेरियो आप कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, वो आपके नंबर नीचे लेके जाएगा. अगर हम 39 क्वेश्चंस करके भी आ रहे हैं बट वी आर श्योर अबाउट अटेम्प्टिंग देम, इट इज फाइन. इट इज वे बेटर देन टेकिंग अ रिस्क ऑन दैट 40th क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग आपकी -1 हो जाएगी उससे. पेपर करते वक्त ट्राई टू
मेक श्योर कि जो आपको इजी क्वेश्चंस लगते हैं, जो आपको पढ़ के ही समझ में आ गए, यू गेट डन विद देम इन द फर्स्ट 20 मिनट्स। उसके बाद एक्चुअली वाई से दिस इज बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा, आप बाकी क्वेश्चन पेपर को स्कैन कर सकते हो, देख सकते हो ओके मेरे को ये मे भी पता है, ओके मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब सपोज आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसको आपको पढ़ के तो लग रहा है तो सही क्वेश्चन है, मुझे आता होगा, लेकिन आप फिर ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो। एक तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाना, दूसरी बात अगर आपकी डाउट हो रही है उसमें, लीव द क्वेश्चन, उस पर एक डॉट लगा दो। एनटीए वाले बोलेंगे आप क्वेश्चन पेपर पे लिख नहीं सकते, इतनी सी डॉट लगा सकते हो, आप मेंटल नोट बना सकते हो, या फिर आप अपनी रफ शीट में उसे नंबर कर सकते हो। तो जो आपको रफ शीट मिलेगी एनटीए के सेंटर में, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आप 100% श्योर हो इजी है, उनको छोड़ो। अब आप ना 2 कॉलम्स बना लेना, एक कॉलम में बना लेना मे बी, एक कॉलम में बना लेना बिल्कुल भी नहीं। तो जो बिल्कुल भी नहीं आते उनके नंबर आप लिख देना इस कॉलम में, और जो आपको डाउट है कि हाँ हो सकता है एलिमिनेशन कर सकती हूं, कर सकता हूं, तो वो इसको इस कॉलम में लिख देना। एंड देन यू विल बी इन अ पोजीशन वेयर यू विल हैव अ ग्रेट अबंडेंट पूल ऑफ क्वेश्चंस टू पिक फ्रॉम दिस वे। क्योंकि देखो गाइस, अगर आप ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाते, यू विल बी इन अ टाइट स्पॉट, बिकॉज आप देखोगे अच्छा मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, कौन सा क्वेश्चन नहीं करूं, आप कंफ्यूज होते रहोगे। बट इफ आई लेड दिस डाउन फॉर यू, प्लीज यूज इट, मॉक टेस्ट में से अप्लाई करो। और हाँ, मैं आपको बता दूं सीयूईटी इंग्लिश के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया चैंपियन क्रैश कोर्स है, ऑब्वियसली मैं आपको बताता रहता हूं, बट इसमें आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगी गाइज। इंग्लिश इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, इससे आपकी परसेंटाइल बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, आपका रॉ स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इट इज इंसेनली इजी, वी मेड इट इंसेनली इजी। आई एम एन इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट फ्रॉम रामजस कॉलेज, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने ये कोर्स बनाया है विद माय को-इंस्ट्रक्टर, इंग्लिश ऑनर्स रामजस कॉलेज, एंड 100% इन सीयूईटी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द क्रैश कोर्स, हमारे साथ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, चेक द लिंक आउट इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट, और यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड राइट हियर। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। अगर और कोई आपके पास आइडिया है विद रिस्पेक्ट टू सीयूईटी, कोई वीडियो आइडिया है, यू वांट अस टू हेल्प यू विद समथिंग, प्लीज ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। वील ट्राई टू मेक वीडियोस as many as we can on all the topics that you want us to. All right, till next time, keep winning, you champions.